नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज सीहोर जिले से, जहां पर शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भारत की अनेक राज्यों से आए हुए लोगों के दिल में मंदिर जाने को लेकर के प्रेरणा जगाई। आज लाखों लोग मंदिर में भगवान शिव को जल अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मौके पर जेएमएस न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की ओर जाना कि कहां से लोग पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम में गए और उनको क्या क्या फायदे हुए। साथ ही सावन के महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित भोजपुर मंदिर में भी लोग शिव को जलाभिषेक और करते नजर आए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव आराधना, शिव पूजा, शिव अभिषेक एक अद्भुत योगदान दिया है और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आज मंदिर जा रहे हैं। भगवान शिव की तमाम अपने मन की मुरादें पूरी कर रहे हैं। अनेक लोगों ने ये कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए हुए उपायों से उनके अनेक तरह की बीमारियां ठीक हुई। आइए जेएमएस न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट में समझते हैं कि क्या कुछ कहा श्रद्धालुओं ने, किस तरह से उनके दर्द ठीक हुए। ब्यूरो चीफ लखन गुरु और राजीव शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट जेएमएस न्यूज़ पर सीहोर से लाइव और भोजपुर से लाइव। संख्या तो अच्छी थी भक्तों का और कई राज्यों से भक्त यहाँ पधारे हुए हैं। भोले बाबा की कथा भी श्रवण कर रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है उसका लाभ लेने के लिए कई राज्यों से भक्त पधारे हैं। सर, रुद्राक्ष वितरण को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है, तो ऐसा अभी इस बार रुद्राक्ष सुचारू रूप से मिल रहा है। आप खुद भी देखेंगे तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक समय निर्धारित करा गया है। लगभग 9 से 10 लाइन लगाई गई हैं जो कि सुचारू रूप से चल रही है। भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ता है। उनके लिए प्रॉपर टीन शेड बनाए गए हैं, प्रॉपर बैरिकेड्स बने हुए हैं, उसमें ही वो लाइन में लगते हैं बाकायदा भक्त और रुद्राक्ष बड़े ही आराम से प्राप्त कर लेते हैं। मिश्रा जी का नेक्स्ट प्रवचन अब कहाँ है? ये पुष्कर राज की में होगा, पुष्कर राज में है, उसके बाद में अलवर में है। 4 तारीख, हाँ 5 तारीख से है अलवर में। मेरा नाम जयलक्ष्मी है और मैं डॉक्टर जयलक्ष्मी गुप्ता, मैं प्रोफेसर प्रिपरेशन कर रही हूँ और रिसर्च मेरा चल रहा है। और मैं आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2020 के उत्सव में मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे माता जी के अभिप्रेरणा से मैं यहाँ पे शिव की कृपा से, बाबा शिव की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची। उनका बुलावा था, मैं आई हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मंत्र दिए हैं जाप करने के लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लिए उन्होंने बोला है। और यहाँ के जो इन्वायरमेंट जो है, यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं स्मृति गुप्ता हूँ, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मैं बेसिकली पिछले साल 2022 के दिसंबर महीने से, नवंबर दिसंबर के महीने से मैंने उनकी कथा सुनी जब वो कानपुर आए थे और उसके बाद मैं जनवरी से उनकी कथा सुन रही हूँ। बिल्कुल, मेरी बहन बीमार हो गई थी, वो हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फरवरी की बात है। और मतलब उसके खून की कमी और कई सारी बीमारियां एक साथ लग गई थी। तो हम लोग भगवान जी का रोज़ जल उसको देते थे और मतलब उसके अंदर सारा कॉन्फिडेंस वगैरह सब चला गया था। लेकिन भोले बाबा की कृपा से सब कुछ उसका सही हो गया। आज वो घर पर है, आराम से पढ़ रही है, अपना आराम से बिल्कुल रह रही है, बिल्कुल स्वस्थ है वो। अपना परिचय देते हुए बताइए, आप कहाँ से आए हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को कब से सुन रहे हैं और उनके सुने हुए शिव महापुराण से आपको क्या क्या फायदे हुए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं और महाराज जी का प्रवचन तो 1 साल हो गया है सुन रहे हैं, 1 साल से सुन रहे हैं कि महाराज का प्रवचन जैसे शिव महापुराण सुनना कष्ट दूर होता है, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ऐसे करके बताते हैं महाराज।
इसलिए फिर आपने भी जल चढ़ाना शुरू किया, सब बताते जाओ। हाँ हाँ, अब हमारे घर में तो बहुत बड़ा कष्ट आया था। क्या? मेरे बच्चों को ऐसी तकलीफ हो गया था, तो वो सारा दुख तकलीफ भोलेनाथ की दया से दूर हुआ है। तकलीफ क्या हो गया था, वो तकलीफ बताओ ना। बता दे बताइए तभी तो उजागर होगा। हाँ हाँ हाँ, इसको कैंसर का वो हो गया था, बीमारी कैंसर का हो गया था। तो उसके 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र से ही मतलब ठीक हुआ है। हाँ, भोलेनाथ के विश्वास करके मंदिर जाती हूँ मैं और पूजा करती हूँ उनका। कैंसर पेशेंट और भी लोग ठीक हुए? हाँ 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 हाँ, नहीं, मैं अपने विश्वास से गई हूँ भोलेनाथ के मंदिर और उसी से मतलब ठीक हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम खुशबू देवांगन है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। और मुझे प्रदीप जी मिश्रा के बारे में जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ था उसके पहले से ही पता था, लेकिन उस टाइम हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए थे। मतलब मंदिर जाती थी लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते पे एक बार ही ऐसा जाना होता था। लेकिन जब मेरा तबीयत ख़राब होना, फिर मेरे मम्मी पापा सब इतना पूजा करे, फिर मतलब इतना बड़ी बीमारी हुआ था, बहुत तकलीफ़ भी हुआ। फिर उसके बाद जब ठीक हुई उसके बाद मैं भी रेगुलर मंदिर जाना भी स्टार्ट की हूँ, रोज़ मंदिर जाती हूँ। अब भगवान की कृपा से पूरी ठीक हूँ। इलाज मेरा पूरा 6 महीने चला है, कीमोथेरेपी पूरा, हाँ 6 महीने रेगुलर चला है। इसमें पर्सनल खर्चा तो 5-6 लाख से ज़्यादा आया है, 5 लाख तक। और जैसे आयुष्मान से भी हुआ है तो उसका भी बहुत खर्चा आया है। मतलब सबसे बड़ी कृपा भोलेनाथ की है कि वो, हाँ, सबसे बड़ी कृपा भोलेनाथ जी की है, जो मैं अभी पूरा ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ भोलेनाथ की वजह से। इसके लिए तो वो मम्मी पापा के थे, मैं तो एडमिट थी तो मुझे उतना नहीं पता। वो घर पे ही करते थे पापा, मंदिर जाते थे, उपाय करते थे। उससे हाँ, रुद्राक्ष वाला जल पीती थी रोज़, बेलपत्र खाती थी। पशुपतिनाथ उपास थी मेरी मम्मी 2 महीने, तो हाँ 2 बार उपास थी। तो अब उनकी कृपा से पूरी ठीक मैं स्वस्थ हूँ। जी, हम गुरुजी को फर्स्ट बार उनकी प्रवचन राजगढ़ गांव में हुए थे। जब हम उनको जब से जानते हैं, फर्स्ट कथा हमने उनकी छोटे से पांडाल गांव राजगढ़ में सुनी थी। तब से हमने उनके बहुत चर्चे सुने कि वहां जाकर कुछ फ़ायदा हुआ, किसी को कुछ फ़ायदा हुआ। तो हम भी हमारी कुछ छोटी सी मन्नत लेके यहाँ पर आए हैं। गुरुदेव की इच्छा से अगर पूर्ण होगी तो अगली बार ज़रूर आएंगे। कुबरेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करने आए हैं और हमारे परिवार में फ़ायदा भी हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर धूप देने आए हैं। गुरुदेव जी का आभार ऐसे ही सब पर बना रहे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आया हूँ, विजेंद्र सिंह मेरा नाम है। कुबरेश्वर धाम में मैं आज आया हूँ। होमगार्ड कार्यालय में भोपाल में पदस्थ हूँ, होमगार्ड में हूँ मैं। और यहाँ आके की कृपा से हम धार जिले रहते हैं, मोरगाम से आए हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे पे बहुत भोला कृपा कर रहा है और हमको बहुत अच्छा लगा। कृपा क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सबको लग रहा है। कृपा बहुत कर रहा है, बहुत गेहूँ पकाया, बहुत गेहूँ अनाज बहुत पकाया। 2 बीघा में से 2 ट्राली बही उन्हें बोला ने। इससे पहले नहीं आ रही थी? हाँ, इतनी नहीं आई थी। हाँ, और पानी कुआं खोदा तो बहुत दिया। तो काम क्या किया था? बेलपत्ती चढ़ाई थी, काम क्या किया था? इस काम को करने के लिए क्या काम किया? 1 लोटा जल और 10-50 किलो गेहूँ लाए हैं, वो लाख चढ़ाएंगे और आएंगे। नहीं तो उसमें किया क्या था? खेत में क्या डाला था? खेत में क्या डाला था कि फसल डबल हो गई? कहीं भी नहीं डालिए, खाली गेहूँ और खाद और पानी। तो ये तो पहले भी डाल रहे थे ना, ऐसा तो थोड़ा कम होता था। अभी तो और अच्छा हो ही रहा है। अरे तो अभी ऐसा क्या कमाल हो गया? कोई दवाई डाली, क्या हुआ? दवाई अब सोयाबीन में डालेंगे, फिर आपके बताएंगे कि अब यहाँ से कितना फर्क पड़ा है। परिचय देती हूँ, बताइए कुबेश्वर धाम की क्या महिमा है और किस तरह से पब्लिक की आस्था जुड़ी हुई है? कुबेश्वर धाम की ये महिमा है, कंकर में। मेरा नाम अमर सिंह है, प्रजापति है, मिश्रा जी का बचपन का मित्र हूँ, साथ पढ़ा हूँ क्रमांक स्कूल 1 में। और यहाँ पे कंकर में शंकर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, कंकर के पास बैठ के अपना काम 3 महीना मनोकामना भोले बाबा पूरी कर देता है। यहाँ से व्यासपीठ से बेलपत्ती अपनी चढ़ाओ, अपनी ले जाओ, खाओ, जो भी बीमारी हो दुख कट जाता है उससे। जो भी मुसीबत परेशानी दिक्कत सब साफ हो जाती है यहाँ से। तो बेलपत्ती तो जो जिनके घरों में लगे पेड़ वहाँ से भी खा सकते हैं? यहाँ से चढ़ा हुआ का महत्व बहुत बड़ा होता है। यहाँ व्यासपीठ पे जो कोरोना काल से व्यासपीठ पे जो भी काम होता है वो सफल होता है, बाबा कृपा रहती है कुबरेश्वर धाम की। कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ? विदेश से लोग आते हैं, अमेरिका से, रूस से और बाहर से। जहाँ तक आस्था चैनल से जुड़ा हुआ पूरा पब्लिक आती है यहाँ पे। हाँ, 24 घंटे सेवा करते हैं? मेरी सुबह से 8 बजे से शाम को 6 बजे तक सेवा। फिर दूसरे रहते हैं, अम्मा जी रहती है, महाराष्ट्र से अम्मा जी है पंडित जी, वो सेवा देती है यहाँ पे। आपके
परिवार में बच्चे क्या करते हैं, उसी काम में है व्यस्त हैं? मेरे परिवार के एक बच्चा तो डॉक्टर है और एक खेती करता है, गोमाता सेवा 10-15 गाय घर पे सेवा करता है। और मेरे पापा मम्मी घर पे खेती में काम करते हैं, परिवार पूरा खेती में काम करता है। एक भाई डॉक्टर है। अपना परिचय देते हुए बताइए कहाँ से आए हैं और आपको इससे क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ यहाँ आने से? ये बच्चा है हमारा नाती, ये 1.5 साल का था, तो इसके खाने के साथ काजू का टुकड़ा अटक गया था, तो भोले बाबा की कृपा से सही हुआ है ये। बिना कुछ दवाई खाए? उपाय क्या किया था? बेलपत्र के पत्ते का करा था। बेलपत्र का? पत्ते का। पत्ते का? वही बेलपत्र का पत्ता लाई था, भोले बाबा के सब मिलकर इसको पिलाया था। इस न्यूज़ की टीम ने भोपाल और भोजपुर मंदिर में भी जाना कि क्या कुछ भक्तों ने कहा। सर मेरा परिचय है, मैं जयपुर राजस्थान से, जोधपुर से, और मेरा नाम है मूल शंकर शर्मा, ब्राह्मण हूँ मैं। और केवल एक मेरी मम्मी की दिल की इच्छा थी, तमन्ना थी, वो 2-3 महीनों से मेरे को बोल रही थी कि सीहोर जाके महाराज से रुद्राक्ष लेके आओ और वहाँ दर्शन करके आओ। इसलिए मैं यहाँ इतनी दूर से केवल एक रुद्राक्ष लेने के लिए यहाँ आया मम्मी की, मैंने की इच्छा पूरी हो जाए। और मेरी मम्मी कम से कम 6 महीनों से महाराज की कथा वगैरह देख रही है टीवी पे, ऑनलाइन वगैरह। और तो आपकी मम्मी को ये कथा सुनकर के शिव महापुराण क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा अब दिल का अच्छी को आराम मिलता है उनको। वैसे जो मन की इच्छा है वो अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो बोल रही है तू तो एक बार जाके आ और वहाँ से वो रुद्राक्ष लेके आ, तो क्या पता अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाए। और इस रुद्राक्ष को प्राप्त करने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? अब मैं ये देख लो, मैं परसों का निकला, वो घर से निकला था परसों में। हाँ। और कल मैं गया था वहाँ, लेकिन वो टाइम पूरा हो गया था, उस टाइम मिला नहीं, वो भीड़ भी ज़्यादा थी। फिर वापस मैं सीहोर आके सीहोर से वापस वहाँ गया मंदिर में और फिर मैंने रुद्राक्ष प्राप्त किया। अच्छा, तो इस रुद्राक्ष के बारे में उन्होंने क्या बताया, कैसे इसको रखना है, क्या विधि बताई? वो उन्होंने विधि तो कुछ नहीं बताई, लेकिन हाँ ठीक है, वहाँ टाइम पर नंबर आ गया और ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और मेरे को रुद्राक्ष मिल गया और अब मैं लेके आया हूँ मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई ये रुद्राक्ष थोड़ी सी हो गए तो अपने घर की थोड़ी सी समस्या भी सही हो जाए। तो आप क्या ऐसी इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं? हमारी इच्छा है, जो हमारा भी जो पहले जो मकान था, मतलब घर था, वो हमारा बिक गया। अब हम चाहते हैं हमको नया घर मिले। उसके लिए हम बिजनेस तो मैं तो कपड़े का करता हूँ, मेरे भाई साहब वगैरह रेलवे में नौकरी करते हैं। सर मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बेमेतरा जिला का निवासी हूँ, संतोष ठाकुर मेरा नाम है। सर पंडित प्रदीप मिश्रा जी से मैं 1.5-2 साल पहले उनके कथा को छत्तीसगढ़ में जो हुआ था वहाँ सुनकर मैं प्रभावित हुआ, क्योंकि सभी लोग तो ईश्वर से प्रति आस्था रखते ही हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमको ईश्वर के साथ ऐसा डायरेक्ट संबंध नहीं बनाया जो प्रदीप मिश्रा जी ने बना दिया है। उन्होंने ऐसी ऐसी बारीक चीज़ों को बताया है जो हम लोग कभी भी अपने पूजा पाठ में उपयोग नहीं करते थे। पूजा तो हम लोग सभी करते थे, लेकिन सही तरीका जो है पूजा करने का वो हम लोगों को मालूम नहीं था, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी गलतियां होती थी, जिसके कारण हम अपने आस्था के प्रति, अपने भगवान के प्रति सही भावना से पूजा नहीं कर पाते थे। आज हमको पूजा करके मन में भी संतुष्टि होती है और सबसे ज़्यादा खुशी मेरी इस बात की है कि प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से मैं कम से कम इस लायक हो पाया कि 2-3 लोगों को मैं मदद किया हूँ उन्हीं के माध्यम से। इसके लिए मैं प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि मैंने कम से कम जीवन में 2-3 लोगों का जीवन बना दिया है। अच्छा, जीवन बचा दिया है। बहुत सारे लोगों का भक्तों का कहना है कि उनके द्वारा बताए हुए उपायों से कैंसर ठीक हुए, क्या ये बात सच है? ये तो सर उनका खुद का अनुभव है। जैसे मैं अपना अनुभव बताया है, मैंने 2-3 लोगों को यहाँ आया था, मैं रुद्राक्ष महोत्सव में भी आया था, मैं यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आया, उसके पहले भी आया था, यहाँ से रुद्राक्ष लेके गया। उस रुद्राक्ष को मैंने 2-3 लोगों को दिया, उनको फ़ायदा हुआ। मेरे खुद के एक भाई हैं, कज़न भाई हैं, उनके गले में कैंसर था, उन्होंने मुझसे रुद्राक्ष लिया, उनका कैंसर ठीक हो गया। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मेरे भाई का हुआ है। बाकी किसके साथ क्या हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ
कि प्रदीप मिश्रा जी ने हमको वो चीज़ बता दिया है जो शायद हमको जीवन में कोई और दूसरा नहीं बता पाता था। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा बेले और मैं यहीं भोपाल से हूँ। और ये पीछे मंदिर देख रहे हैं आप, शिवलिंग है पीछे भोजपुर की। और प्रदीप मिश्रा जी को तो सभी जानते ही हैं, उन्होंने कितना जागरूक किया है लोगों को। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, उससे भी पब्लिक और जागरूक होके मंदिर आ रही है। और ये सबसे एमपी की सबसे बड़ी प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पे, तो सारे लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, बाकी और जो ज्योतिर्लिंग है, कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग में से कितने देख लिया आपने और कहाँ है? कहाँ? उज्जैन महाकाल का बस देखे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर, और ज़्यादा नहीं देखा है हम लोगों ने, तभी ज़्यादा नहीं गए हैं। भोलेनाथ की इच्छा हुई तो 12 ज्योतिर्लिंग भी देख पाएंगे। ठीक। नमस्ते, मेरा नाम कृतिका परदेसी है, मैं गुजरात से आई हूँ। भोजपुर बहुत सुंदर जगह है, इसके बारे में बहुत सुना था। और जैसे कि यहाँ सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले ही आ गई दर्शन करने के लिए। बहुत काफ़ी सुंदर जगह है और बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैडम, कितने ज्योतिर्लिंग है? वो सारे ज्योतिर्लिंग देखे हुए हैं क्या? 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 3 या 4 अभी तो हुए हैं। कौन कौन से देखे, नाम बताइए। महाकाल है, त्र्यंबकेश्वर है, ये सारे हुए हैं। अच्छा, यहाँ के जो ज्योतिर्लिंग ये भी हैं, मतलब लिंग स्वरूप हैं, तो यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोकेशन ठीक है सरकार की तरफ से? इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जितना पता है कि ये एक ही पत्थर में से शिवलिंग बना है और एक ही रात में बनाया गया है, जैसे इतना मुझे यहाँ का वर्क पता है। मेरा नाम मुकेश त्रिपाठी और मैं भोपाल अयोध्या बाईपास से आया हूँ। और इस मंदिर के बारे में बहुत प्राचीन मान्यताएं हैं। राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और बोलते हैं कि महाभारत के टाइम से पांडवों ने इसका जीर्णोद्धार किया था। यही सब पता है और बहुत सारी पब्लिक आती है, सबकी श्रद्धाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं इससे। तो सर, पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में कुछ जानते हो? पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर के हैं और काफी पॉपुलर हैं, अपने कथावाचक हैं, बहुत ही फेमस कथावाचक हैं। एज ए प्रोफेशन क्या करते हैं काम सर? एज ए प्रोफेशनल मैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ VNS कॉलेज से। हाँ, ठीक। तो जनता को सर एज ए फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? जब तक आज की दौर में ऐसा है, देखिए, जब तक लोग बीमार नहीं पड़ते तब तक उसको फिजिकल की महत्व ही समझ में नहीं आता। जब वो किसी ना किसी बीमारी से गिरते हैं तभी वो ग्राउंड पे, जिम में या कोई भी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी तभी करते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि आप बीमारियों से दूर रहें और योग करें और कोई जीवन में अपने लाइफस्टाइल में कोई भी गेम या कोई भी फिजिकल वर्कआउट शामिल करें। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये कौन सा स्थान है और इसके बारे में क्या जानकारी है आपको, कहाँ से आए? मैं भोपाल शहर का ही रहने वाला हूँ और ये भोजपुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है, राजा भोज ने बनाया था इसका, है ना। उसके बाद भी सरकार ने बढ़िया अच्छा जीर्णोद्धार कराया इसका और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं भोपाल के आसपास, और भोपाल से बहुत सारे लोग आते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना तो जो करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। जो भी आपको विपत्ति आए किसी भी समय, आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। जो विपत्ति है वो टल जाएगी, जो संकट है वो टल जाएगा। आप हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, पाप कर्म जो है आपके मिट जाएंगे। फिर ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करेंगे। सर, एज ए प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? मैं एज ए प्रोफेशन तो मैं तो ऐसे आर्टिस्ट हूँ। मैं रंगमंच और भोपाल थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अभिनेता हूँ। बताइए आप कहाँ से आए हैं और ये कौन सा स्थान है? मैं भोपाल से आई हूँ। ये भोजपुर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, हम लोग घूमने के लिए आए हैं। कितने बार आ चुके हैं? बहुत बार आ चुके हैं करीब। क्या कुछ ऐसी इच्छा पूर्ण हुई यहाँ से? हाँ, इच्छा पूरी होती है ना, जो भी। हाँ, परिवार सहित आते हैं। दूसरे लोगों को बताते हैं कि वहाँ पर जाना। जी। आसपास की लोकेशन कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। सरकार से क्या चाहते हैं, कुछ और इसमें सरकार की तरफ से? और कुछ होना चाहिए डेवलप सरकार की तरफ से। जैसे क्या? जैसे यहाँ पे इतनी भीड़ है, शौचालय वगैरह कुछ है नहीं यहाँ ऊपर शायद। कहना चढ़ाने के लिए लाइन में रहना। भोजपुर भोजपुर भोजपुर। ओह माय गॉड।
क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद।